नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली ह्यूमन स्पेसफ्लाइट सेंटर का जो फॉर्म है वो खुल चुका है। आप देख सकते हो ये जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अप्लाई ऑनलाइन का फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। मैं आपको एडवर्टाइजमेंट में भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके लिए जो एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन हो जाएगी FAQ पे। तो जैसे ही अगर आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ एडवर्टाइजमेंट। ये देखो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए टोटल 13 पोस्ट निकले हैं। इलेक्ट्रॉनिक के लिए 11, इलेक्ट्रिकल 2, फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी के लिए 2 और माइक्रोबायोलॉजी के लिए 1। और बाकी ITI के लिए भी बहुत सारे पोस्ट निकले हैं। तो इसरो की बम्पर वैकेंसी हम लोग यहाँ पे अभी इसे कह सकते हैं, क्योंकि ITI के लिए तो आप देख ही सकते हैं फिटर 22, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल 12, RAC 1, वेल्डर 2, मशीनिस्ट 1, इलेक्ट्रिकल 3, टर्नर 1, ग्राइंडर 1, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के 9 पोस्ट, ड्राफ्ट्समैन सिविल के 4 पोस्ट और असिस्टेंट राजभाषा के लिए 4 पोस्ट। और उसके ऊपर इतने नहीं तो आप देख सकते हैं पोस्ट जो है डिग्री के लिए भी निकली है, जिसका ME MTech हुआ है उसके में उसके लिए भी थर्मल इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, फिर बाद में सेफ्टी में और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में। फिर बाद में मेडिकल ऑफिसर के लिए भी निकला है, स्पोर्ट्स मेडिसिन के लिए भी निकला है, एविएशन मेडिसिन के लिए भी निकला है। हालांकि उनके लिए पोस्ट जो है वो कम निकले हैं, पर पोस्ट तो निकले हैं सभी के लिए। आप ये देख सकते हो। आपको ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स है आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि फॉर्म जो है वो 19 तारीख से चालू हुआ है और फॉर्म का लास्ट डेट जो है वो 9 तारीख रहने वाला है। तो आपको उसके पहले ये फॉर्म को फिल करना होगा। तो आज जो तारीख है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 है। यहाँ पे मैं आज ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ और हो सके तो जल्दी अपलोड भी कर दूंगा। तो आपको अगर ये फॉर्म फिल करना है तो आपको 9-10 से पहले ही आपको इसको फॉर्म को फिल करना होगा। मैं जो है आज आपको टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल का फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो एडवर्टाइजमेंट में है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से चेक कर लेना एडवर्टाइजमेंट, एक बार पढ़ लेना सब क्राइटेरिया, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करने के लिए लेना। आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन है, वहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आप पहले से आपने रजिस्टर करके लिखा है करके रखा है तो आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस यहाँ पे आने वाला है। आप देख सकते हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं जो फॉर्म है टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल पोस्ट के लिए फिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं वो डाल दूंगा। पोस्ट कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है, जो कि SSC सर्टिफिकेट के ऊपर है, उसको आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद एक बार फिर से मोबाइल नंबर डालने के बाद अभी आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है और फिर से उसको कंफर्म भी करना है। जैसे ही आपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल के हो गया होगा तो आपको एक बार उसको क्रॉस चेक करना है, क्योंकि उसके ऊपर जो OTP आएगा उससे ही आगे फॉर्म बढ़ने वाला है। जैसे ही आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है वो वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा है वो फिल करना है। उसके बाद आपका जो ID पासवर्ड है वो आपको मेल द्वारा या फिर आपके मैसेज पे आ जाएगा। आपको एक बार फिर से पूरा वेरीफाई करना है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो राइट है, आपका नाम का स्पेलिंग राइट है, आपका मोबाइल नंबर और जो ईमेल ID आपने डाला है वो भी राइट है। आप देख सकते हैं जैसे आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा, मतलब रजिस्टर करके हो जाएगा, वैसे ही आपको यहाँ पे सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको शायद मेल पे भी आ जाएगा, तो वो आपको सेव करके रखना है, क्योंकि आगे जाके वही नंबर आपको यूज़ में आने वाला है।
तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस अभी आपके सामने होगा। और अगर आपको रजिस्टर करने के बाद आगे का फॉर्म फिल करना है तो आपको यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं जैसे ही ये हो जाएगा तो इसके बाद प्रॉपर एक 3 जो स्टेज है वो आपको पूरा करना है। सबसे फर्स्ट है कम्युनिकेशन डिटेल, बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल और लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको पेमेंट करना होगा। तो ये जो डिटेल है वो प्री फिल्ड होके आ जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर, फिर बाद में पोस्ट नेम और पोस्ट कोड। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका जेंडर क्लिक करना है, उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे ही आपका डेट ऑफ बर्थ डाल के हो जाता है उसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो एज है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जिस कैटेगरी से आप अप्लाई करने वाले हैं आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपका पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे सब डालना है, जैसे कि फादर नेम, मैरिटल स्टेटस। आप देख सकते हैं जिसने भी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का फॉर्म नहीं फिल किया होगा उसके लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी यहाँ पे प्रेफर्ड टेस्ट सिटी लिख के आ रहा है। इसका मतलब एग्ज़ाम जो है वो ऑल ओवर इंडिया होने वाला है। आप इस चीज़ को ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि वीएसएससी का जो फॉर्म है, वीएसएससी यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, वो बहुत स्टूडेंट्स ने फिल नहीं किया वाला है, क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ और सिर्फ त्रिवेंद्रम में होने वाला है। तो आप जिस भी सिटी के लिए आपका एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको जो है टोटल 5 सेंटर यहाँ पे देने हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। सबसे फर्स्ट सेंटर आपके ही स्टेट में अगर हो तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आपको जो भी पास में आता है वो सेंटर आपको प्रेफर्ड टेस्ट सिटी 2, 3, 4, 5 में डालना है। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी में आते हो तो आपको यहाँ पे येस करना है। अगर आप कैटेगरी से आते हो तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पे ज़रूर देखने के लिए मिलेगा कि आप आपका जो फीस है वो आप रिफंड चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो तो आपको येस के ऊपर क्लिक करना है, अगर आप नहीं चाहते हो तो आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। फिर बाद में अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपसे उसकी डिटेल मांगी जाएगी, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उसकी डिटेल मांगी जाएगी। फिर आपको सेवन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ऐसा डेटा सेव सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। उसके बाद आपका जो भी एड्रेस है वो आपसे यहाँ पे मांगा जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे येस दबाना है। आप देख सकते हैं आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे पूरा शो हो जाएगा। अगर वो राइट है तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है फॉर्म फिल करने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे फिल करना है, टोटल एसएससी, फिर बाद में आपका जो भी डिप्लोमा है वो, और अगर आपने इंटरमीडिएट मतलब 12 किया है तो वो भी। आपने जिस भी बोर्ड से आपका जो 10th है वो कंप्लीट किया है उस बोर्ड के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपका जो भी मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद जिस भी स्कूल से आपने पास किया है उस स्कूल का नाम यहाँ पे आपको डालना है। आपको परसेंटेज था या फिर सीजीपीए था उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। फिर बाद में मार्क्स ऑप्टेन और टोटल मार्क्स। आप देख सकते हैं जैसे आप आपका मार्क्स ऑप्टेन और टोटल मार्क्स डाल दोगे उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स से वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है तो आपको ये फिल करना कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपने 12th नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसका मीनिंग डिप्लोमा इन मैकेनिकल, वो आपको उसका जो
इन्फॉर्मेशन है वो अभी आपको यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट का नेम डालना है। उसके बाद आपने किस कोर्स में ये जो आपका डिप्लोमा है वो किया उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालना है, और फिर किस मंथ एंड ईयर में आप पास हो गए उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। फिर सेम आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको डिप्लोमा में परसेंटेज था कि सीजीपीए था, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर सेम उसका भी मार्क्स ऑब्टेन और टोटल मार्क्स अभी आपको यहाँ पे डालना है। आप देख सकते हैं जैसे आपका ये फिल करके हो जाएगा, उसके बाद अभी आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th क्लास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों कंबाइन करके यहाँ पे अपलोड करना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नंबर 1 मतलब डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे आपको 750 का पेमेंट करना है। वो स्टार्टिंग में सबको ही करना होगा, और अगर आप एग्ज़ाम में प्रेजेंट रहते हो तो आपको आपका जो फीस है वो वापस आ जाएगा। आप कैटेगरी में आते हो तो पूरा आ जाएगा, अगर आप कैटेगरी में नहीं आते हो तो आपको थोड़ा कुछ है वो वापस आ जाएगा। उसके बाद पेमेंट करके फाइनल सबमिट हो जाएगा। सो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो जो है वो अपलोड हो गया है। बहुत ही कशमकश मुझे करनी पड़ी क्योंकि 150 केबी का फ़ोटो जो है कंप्रेस करके फिर बाद में उसको फिर से बड़ा करके फिर फ़ोटो जो का फेस है वो ब्लर हो जा रहा था, बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा था। तो शायद आपके पास अगर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा तो आपको उसको फिर से एक बार आपके मोबाइल में खींचना पड़ेगा, फिर से आपको स्कैन करना पड़ेगा और फिर जाके आपको अपलोड करना पड़ेगा। नहीं तो डायरेक्ट अपलोड होना 150 केबी का फ़ोटो ज़रा मुश्किल है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे सिग्नेचर आपका अपलोड करना है। सिग्नेचर का भी साइज़ यहाँ पे 50 केबी है जो कि बहुत ही बड़ा है। तो आपको चेक करना है अगर आपके फ़ोल्डर में कौन सा 50 केबी का फ़ाइल अगर होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको फिर से वही प्रोसीजर फिर से करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कुछ उसी प्रकार से आपको आपका सिग्नेचर भी अपलोड करना है। जैसे आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली ऐसा लिख के आ जाएगा। उसके बाद आपको आपके आगे के डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करने हैं, जैसे 10th क्लास का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। आपको पीडीएफ जेपीजी आप कौन से भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अगर आप जेपीजी फॉर्मेट में करोगे तो 100 केबी मैक्सिमम होगा। अगर आपको पीडीएफ में करना है तो 1 एमबी मैक्सिमम होगा। आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है पीडीएफ फॉर्मेट में ही फाइल अपलोड करें क्योंकि उसमें क्लियर भी होगा, और जो आपको एडजस्ट कंप्रेस वगैरह करने का जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आएगा। आप देख सकते हैं ऐसे कुछ आपकी फाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपका जो डिप्लोमा है उसका सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। उसके जैसे ही आपका डिप्लोमा अपलोड हो जाएगा वैसे ही आपको, अगर आप कैटेगरी से आते हो तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं उसके बाद फाइनल स्टेप जो है वही सिर्फ बाकी रह जाएगा जो कि पेमेंट का होता है। आपको सारा ये डिक्लेरेशन जो है वो पढ़ के यहाँ पे आपको बॉक्सेस में सारे क्लिक करना है। जैसे ही सारे बॉक्सेस टिक हो जाएंगे आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बटन आएगा, एक सबमिट का एक प्रीव्यू का। तो सबसे पहले आप एक बार आपका फॉर्म जो है वो प्रीव्यू कर लेना। उससे आपको पता चल जाता है अगर आपने कुछ गलती किया है तो आप पीछे जाके वो रेक्टिफाई कर सकते हो। अगर आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिल की है वो राइट होगी तो आप यहाँ पे प्रीव्यू को कट करके आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इस बार सिर्फ दो ही पेमेंट का ऑप्शन होने वाला है। एक तो आप यूपीआई से पे कर सकते हो या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग से पे कर सकते हो। तो जो ऑप्शन रहता था कि क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से पे करने का वो शायद यहाँ से हटा दिया गया है। तो आपको यही दो से पेमेंट करना होगा। जैसे ही आपका पेमेंट जो है वो हो जाएगा आप देख सकते हैं आपको ऐसा लिख के आ जाएगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, पेमेंट इज सक्सेसफुल।
इसके बाद आप जो है ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट निकाल के या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पीसी में आपके मोबाइल में सेव करके रख देना। अगर आपको इसके रिलेटेड और कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम जो है उसका जो जवाब है वो आपको ज़रूर देंगे। थैंक यू।